अटैक ऑन टाइटन में इससे पहले हमने देखा आर्मिन को एक टाइटन उठाकर ले जाता है। टाइटन आर्मी के हमले में सभी स्काउट्स घायल हो जाते हैं, लेकिन समय पर गाबी, फाल्क और एनी की एंट्री के कारण सभी स्काउट्स वहां से बच निकलते हैं। दोस्तों, आप सभी को एक एडवाइस देना चाहूंगा, आपने पिछला पार्ट नहीं देखा होगा तो वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये पार्ट समझने में आपको आसानी होगी। और अब राइनर अकेला सभी वॉरहेमर टाइटन से लड़ रहा है क्योंकि जिन का रास्ता साफ हो सके, और जिन एरन की नेट के पास जाने की कोशिश करता है, पर बीच में पॉर्को और मार्शल का जॉ टाइटन आके उसे रोक लेते हैं। दूसरी तरफ पिक कार टाइटन की बॉडी से बाहर निकल कर फिर से कार टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वॉरहेमर टाइटन को मार देती है, पर एक जॉ टाइटन पिक की गर्दन उड़ा देता है। पिक फिर से कार टाइटन की बॉडी से बाहर आ जाती है और जिन से कहती है, मेरी चिंता मत करो, कार टाइटन की एंडोरेंस सबसे ज्यादा होती है और मैं एक दिन में 100 बार ट्रांसफॉर्म हो सकती हूँ। और ट्रांसफॉर्म होकर उस जॉ टाइटन को मार देती है और वही प्रोसेस बार बार दोहराती है क्योंकि जिन ट्रिगर दबा सके, पर डुप्लीकेट टाइटन कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फॉल को बाकी साथियों को फाउंडिंग टाइटन के पिछले हिस्से में ले आता है और उस टाइटन को ढूंढ रहे थे जिसने आर्मिन को उठाया है। कॉन्यूस ओका भी टाइटन को ढूंढ लेता है। बिना समय गवा के एनी फीमेल टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसके पीछे मिकासा और कॉनी चले जाते हैं। गाबी और लेवाई उनके साथ नहीं जाते क्योंकि गाबी तो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती और लेवाई तो पिछले पार्ट में ही जख्मी हो चुका था। लेवाई मन ही मन सोचता है, मुझे सिर्फ 20 टाइटन को मारना है क्योंकि एरविन ने उसे मारने का मुझे ऑर्डर दिया था और वो मैं पूरा नहीं कर पाया, और उसे मारने के बाद ही मुझे शांति मिलेगी और उसे पछतावा नहीं है। एरविन के बदले उसने आर्मिन को बचाया क्योंकि उसने आर्मिन के आंखों में वही चमक देखी जो उसने एरविन के आंखों में कभी देखी होगी। कॉनी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो टाइटन बेहद ही तेजी से एरन के सिर के पास जा रहा था। तभी मिकासा एनी को उसे फेंकने कहती है और मिकासा सुपर स्पीड से उस टाइटन के पीछे जाने लगती है। 2 टाइटन उसे प्रोटेक्ट करने बीच में आ जाते हैं, पर मिकासा उन्हें काट देती है, पर आर्मर टाइटन बीच में आ जाता है और मिकासा के ब्लेड टूट जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। आर्मर टाइटन उसे मारने वाला था, पर एनी बीच में आकर आर्मर टाइटन को मार देती है। पर वो देखते हैं ओकापी टाइटन बर्थोल्ड के पास जा चुका है और वो सभी टाइटन से घिरे हुए हैं। रंबलिंग में कोलोसल टाइटन सभी को मारते जा रहे हैं। रास्ता खत्म हो चुका है, लोग भाग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे, पर कुछ असर नहीं होता। वो रास्ते में आने वाली सभी चीजों को राख में बदल रहे हैं। समुद्र में गिरने वाली भीड़ में एक माँ जिसके हाथ में एक बच्चा है, वो तो नीचे गिर जाती है, पर वो उसके बच्चे को किसी दूसरे के हाथ में दे देती है और वो लोग उसे एक के बाद एक आगे पास करे जा रहे हैं। टाइटन कहाँ रोकने वाले थे। आर्मिन के सोल उसके बॉडी से बाहर आ चुके हैं। वो खुद को उठाने की कोशिश करता है। वो उसके दोस्तों की हालत देख सकता है और वो बहुत रोता है, पर कुछ नहीं होता। और दूसरे पल वो कोऑर्डिनेशन पाथ में पहुंच जाता है जहां सभी एल्डियंस आते हैं और उसे जिग दिखता है जो कि मिट्टी से कैसल बना रहा है। वो बताता है बहुत समय पहले ब्रह्मांड में मैटर के अलावा कुछ नहीं था, तब जीवन ने खुद को मल्टीप्लाई होकर खुद की जिंदगी बचा ली, वातावरण के अनुसार खुद को ढालती रही और इसी तरह इंसान बने जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, जो रिप्रोड्यूस करना, पर मौत को चैलेंज करना उनकी फितरत रही है। जैसे यमीर को भी मौत से डर था और उसने खुद को बहुत ही ताकतवर बना लिया और एक ऐसी दुनिया में चली गई जहां मौत नहीं होती।
और उस दुनिया को पाथ्स कहते हैं। तो आर्मिन पूछता है उसे हमसे क्या चाहिए, पर जिक भी उसे समझ नहीं पाया। इतनी ताकतवर होकर भी राजा फ्रिट्ज की गुलाम क्यों बनी, और राजा मरने के 2000 साल बाद भी उसका ऑर्डर मान रही है। कुछ तो ऐसा है जो ymir भूल नहीं पा रही है, जिसे एरन ने समझा और इसी कारण ymir ने उसका साथ दिया। आर्मिन पूछता है हम बाहर कैसे जाएंगे, तो जिक कहता है मुझे तो नहीं लगता कि हम बाहर जा सकते हैं, पर तुम्हें बाहर क्यों जाना है? तुम्हारे दोस्तों को जीत मिले या हार, सभी को एक ना एक दिन मरना है। तभी आर्मिन को रेत में एक लीफ मिलता है और उसे बचपन की यादें याद आ जाती हैं, जिसमें एरन, मिकासा और आर्मिन पहाड़ी के ऊपर वाले पेड़ तक रेस लगाया करते थे, जिसमें आर्मिन सबसे लास्ट आता था, पर उसे इतनी खुशी मिलती थी कि उसका जन्म रेस करने के लिए ही हुआ है। आर्मिन कहता है ये लीफ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, पर ये मेरे लिए बहुत ही कीमती है। जिक को आर्मिन के हाथों में लीफ नहीं बॉल दिखाई दे रही थी। उसे भी याद आता है कि वो मिस्टर कसावर के साथ कैच कैच खेलता था। उसे खेलने में इतनी खुशी मिलती थी कि वो जिंदगी भर ऐसा खेल सकता है। तभी ये दोनों उनके पीछे पुराने होल्डर्स देखते हैं, जिनका नाम क्रिशा, एरन क्रूगर, पॉर्को, मार्शल, ymir और मिस्टर कसावर है। बाहर जिन पीक को मरने से बचाता है। पीक के दोनों हाथ कट चुके हैं, वो थोड़ी देर के लिए ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती। वो दोनों देखते हैं कि राइनर की भी हालत वॉरहेमर टाइटन ने खराब कर दी है। दूसरी तरफ एनी, मिकासा और कोनी जिंदा है, पर ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि बहुत सारे टाइटन उन्हें मारने के लिए उनके पास आ रहे हैं। पर बर्थोल्ड का कोलोसल टाइटन उन सभी टाइटन को मार देता है और इन सभी को बचा लेता है। दूसरी तरफ जिन और पीक पर टाइटन्स हमला करने वाले हैं, पर पॉर्को और मार्शल का जॉ टाइटन बीच में आकर उन दोनों को बचा लेता है। दोस्तों ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि दुश्मनों ने इन सभी की जान क्यों बचाई? जिसे पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख दे।